हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको रे ऑप्टिक्स में किरण प्रकाशिकी में कुछ अपवर्तन परावर्तन प्रिज्म पर वीडियो दे रखा है। उसके आगे ही थोड़ा सा ये मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था इसमें वो आंख पर दिया था मैंने आपको। अब ये थोड़ा सा उससे आगे है। पिछला जो था वो आंख की संरचना के बारे में था। अब जो है वो हमारा इसके बारे में दोष है कि दोष में क्या क्या आता है। तो पिछले में मैंने आपको बता रखा है कि दोष 5 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 5 प्रकार के बारे में आज मुझे आपसे बात करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहला दोष लेते हैं। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष। अब होता क्या है निकट दृष्टि दोष में कि जो हमारे पास वस्तु रखी रहती है वो तो हमें स्पष्ट दिख जाती है, लेकिन जो दो वस्तु दूर रखी रहती हैं वो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखती हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जैसे आपको पास की सारी चीजें आपको साफ नजर आएंगी, लेकिन दूर की जो चीजें होंगी, वस्तु होंगी, वो आपके स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पाएंगे, वो धुंधली प्रतीत होती हैं। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष में आप सीधा लिख सकते हैं कि वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे। ठीक, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, यानी कि निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखेगी परंतु दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखेगी, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। होता क्या इसमें, आपको जो स्ट्रक्चर से आपको समझाते हैं। ध्यान देना है कि ये एक प्रकार की आंख का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आंख का स्ट्रक्चर हो गया, मान लेते हैं। ठीक, या सिंपल में पूरा ऐसे बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये आंख का लेंस है जो कि द्विउत्तल लेंस होता है। तो एक वस्तु मान लेते हैं यहां पर ए पर, जो कि निकट है। ठीक, ये आंख है, ये आंख का लेंस है और इसकी रेटिना है। ये वाला हिस्सा हमारा रेटिना है। ध्यान समझना है आपको क्या क्या होता है, कैसे होता है इसमें। और एक मैंने वस्तु मान ली जो कि अनंत से आ रही है। ठीक, अनंत से एक वस्तु आ रही है। तो इसमें होता क्या है कि जो वस्तु पास में स्थित रहती है उसका जो प्रतिबिंब होता है, आप जानते हैं कि आपकी आंख स्पष्ट तभी देख पाएगी जब आपका सामने कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने। तो जो पास वस्तु रखी रहती है उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन जाता है, यहां पर आके भाई मिल जाता है। ठीक, लेकिन जो किरण दूर से आती हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं इसे, जो किरण दूर से आती हैं, ठीक, जो किरणें दूर से आती हैं वो इसके पास ही अंदर ही क्रॉस कर जाती हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, परंतु दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस वजह में वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। अब रेटिना पर बनेगी तो भी हम साफ देख सकते हैं, रेटिना पर नहीं बनेगी तो साफ नहीं दिखेगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आंख के अंदर इधर ही बन जाता है। ठीक, इसलिए वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। जो ये आ रहा है ये दूर का है। निकट में पास की वस्तु स्पष्ट दिखेगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। डॉटेड लाइन से आपको दर्शा रखा है। चलिए अब कारण जानते हैं इसका कि ऐसा होता क्यों कि हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाती है। ऐसे इसमें होता क्या है? तो पहली बात ध्यान देना ये कि आंख का जो लेंस होता है ये किरणों को संयोजित करता है। ठीक, ये किरणों को संयोजित करता है। तो इस लेंस की दूर के लिए फोकस दूरी हमारे यहां तक था, फोकस दूरी यहां तक था। ठीक, यहां तक। लेकिन इसका दूर के लिए फोकस जो है कम हो गया है, क्योंकि फोकस मान लेते हैं अगर यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है यहां तक, तो यहां से यहां तक जो है वो 10 सेंटीमीटर हो सकता है, मान लेते हैं। तो जब 10 सेंटीमीटर पर फोकसित होती है कोई वस्तु तो आराम से वो रेटिना पर बन जाती है। लेकिन इसकी फोकस दूरी घट गई है, देखिए 7 सेंटीमीटर कम हो गया, यहां पर बनी।
तो जो दूर से वस्तु आती है उसके लिए लेंस फोकसित नहीं कर पाता, ठीक, या फोकस दूरी इसका घट जाता है। तो जब फोकस दूरी घट जाता है तो ये रेटिना से पहले ही दूर वाली किरणों को मिला देता है, और जैसे ही रेटिना से पहले बनता है तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता। यही जब कोई वस्तु पास में रखी होती है तो उसको स्पष्ट रूप से फोकसित कर देता है, और फोकसित कहाँ करता है, तो रेटिना पर फोकसित कर देता है, ठीक। तो दूर की वस्तु को अंदर ही फोकसित कर देता है। पहला कारण यह है कि फोकस दूरी घट जाता है। तो अगर आपसे कोई कारण पूछेगा कि ऐसा होता क्या है, तो आप उसे डायरेक्ट कह सकते हैं पहला बिंदु कि आंख के फोकस दूरी का जो होता है वो घट जाता है, आंख की फोकस दूरी घट जाती है। सीधे आप कह सकते हैं कि आंख की फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक, घट जाता है, ठीक, घट जाता है। पहला बिंदु ये हो गया कि आंख की फोकस दूरी घट जाती है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो ये नेत्र गोलक है, लेंस तो यहां फोकसित कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाता है यहां पे, लेकिन दूसरा कारण ये हो सकता है कि कहीं लेंस का ही आकार पहले की तुलना में अगर बढ़ जाए, जो आंख लेंस जितना फोकसित कर पाता है और उसकी तुलना में लेंस का ये नेत्र गोलक ही बढ़ जाए, यानी कि नेत्र गोलक बढ़ने का मतलब है कि रेटिना कहां चली जाएगी, पीछे, और जब रेटिना पीछे चली जाएगी तो ये फोकस करेगा लेकिन ये रेटिना पर नहीं बन पाएगा। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना दूसरा कारण ये हो सकता है, ठीक। तो नेत्र गोलक का बढ़ जाना यानी कि इस गोलक का आकार बढ़ जाएगा तो रेटिना पीछे चली जाएगी और वस्तु को ठीक से फोकसित नहीं कर पाएगा। और दूसरा फोकस दूरी घट जाता है, घट जाना यानी कि अगर लेंस की फोकस दूरी और दूरदृष्टि के लिए घटा देगा, कम कर देगा, तो रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती है, ठीक। यही अगर समान नेत्र होता है तो इन दोनों का ही प्रतिबिंब आराम से रेटिना पर जाके मिल जाता है, और जब रेटिना पर जाके मिल जाता है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक। तो ये था इसका कारण कि फोकस दूरी घट जाता है, नेत्र गोलक का बढ़ जाता है। अब आपको इसमें यह समझना है कि अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। यानी कि दूर की वस्तु कहां से आ रही थी, अनंत से, यानी कि यू का मान क्या होगा, इन्फिनिटी, यू का मान क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक। अब पास वाली वस्तु को तो फोकसित कर रहा है लेकिन इन्फिनिटी से आने वाली वस्तु को फोकसित नहीं कर पा रहा है, ठीक। चलिए अभी जानते हैं कि इसका निवारण किस प्रकार से होता है, ठीक। ये कारण हो गया, ये क्या होता है ये हमने ये बता दिया। अब आपको निवारण बताते हैं, निवारण कैसे करना होता है, ठीक, कि हम निकट दृष्टि दोष जो रोगी होगा उसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं, ध्यान देना आपको। ये हमने बना दिया एक आंख जिसका ये लेंस है, ठीक, और ये वाला हिस्सा हमारा रेटिना है। हमें आंख को सही करना है, निवारण करना है कि किस प्रकार से हम इसे सही कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु ए पर है, तो इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। कौन से लेंस का प्रयोग करना होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है, ठीक। अब जब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो होता है कि अवतल लेंस का काम होता है कि किरणों को फैला देना, क्योंकि अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, मोड़ने का कार्य करता है। अगर यही हम अवतल लेंस को प्रयोग करते हैं तो ये किरणों को थोड़ा सा उठा देता है, हटा देता है, ऊपर की ओर भेज देता है, यानी कि किरणों को फैला देता है। तो होता क्या है कि जब हम पास की वस्तु को फोकसित करते हैं तो ये इतना किरणों को नहीं मोड़ पाता और सीधे ये किरणें यहाँ पे चली जाती हैं, तो पास की वस्तु का ये लेंस उन पर उतना प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन जो किरणें दूर से आती हैं, ठीक, जो किरणें दूर से आती हैं उनको ये आराम से फोकसित करने लगता है, फैलाने लगता है, तो इनका थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है, यानी कुछ इस तरीके से ये जो किरण आती है ये थोड़ी सी फैलकर इधर आ जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है, और जब थोड़ी सी ये फैलती हैं तो ये जो इनका प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर जाके दोनों के लिए मिल जाता है, ठीक। यानी कि जो दूर से वस्तु आती है निकट दृष्टि में, तो उसके सामने जब आंख के सामने हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करने के वजह से ये दूर से आने वाली किरणें थोड़ी सी फैल जाती हैं, और जैसे ही थोड़ी सी फैलती हैं तो फैलने की वजह से इनकी जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बन जाता है। अगर यही नहीं होता तो ये किरणें हमारी यहाँ पर आके मिलती और ये यहाँ पर मिलती और ये फिर कहीं हमें अंदर काटते हुए यहाँ पर काटते हुए दिखते। तो अवतल लेंस का प्रयोग करने की वजह से जो किरणें होती हैं थोड़ी सी फैल जाती हैं और फैलने की वजह से आराम से रेटिना पर जाकर बन जाती है,
ठीक, तो दूरदृष्टि में होता क्या है कि यू का मान हमारा कितना रहता है, इन्फिनिटी। और जितना कोई रोगग्रस्त व्यक्ति देख पाता है कि 100 मीटर दूरी पर वस्तु वो नहीं देख पा रहा, 80 देख पाएगा, 50 देख पाएगा। ठीक, तो उनकी जो दूर बिंदु होता है, क्योंकि हमारी जो आंख होती है ये अनंत तक देख सकती है, और अनंत मतलब साफ नहीं दिखे, जैसे चंद्रमा देखते हैं तो साफ दिख जाता है, लेकिन जो छोटी कोई वस्तु होगी तो हमें साफ नहीं दिखेगी। तो हमारी फोकस दूरी अनंत होती है, हम कितना भी कर सकते हैं, यू का मान अनंत पर रखा हो तो हमें दिखाई देगा। तो वही जो दूर बिंदु होता है आंख का अनंत, वो थोड़ा सा घट जाता है, अंदर की ओर आ जाता है निकट दृष्टि में। तो जो अनंत होता है उसे थोड़ा सा पहले मान मिल जाता है, यानी कि हमारी आंख अब जब अनंत पर पहले फोकसित कर रही थी तो अब अनंत से कम पर फोकसित कर पाती है। जैसे हमारी आंख इस समय पर सामान्यतः अनंत तक देख पाती है, लेकिन किसी किसी की आंख जब खराब हो जाती है, थोड़ा सा दोष आ जाता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, तो वही अनंत घटकर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जितना तक कोई व्यक्ति देख सकता है वो अब उसके लिए निकट बिंदु बन जाता है। ठीक, दूर बिंदु बन जाता है, निकट बिंदु बनते रहते हैं। अब होता क्या है इसमें कि जो u का मान होता है वो तो हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है। u का मान क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। और जितना तो कोई वस्तु देख पाता है, जितना कोई वस्तु देख सकता है, जितना कोई आंख से देख सकता है, उसको हम v मानते हैं। और इसका कुछ ना कुछ दूरी होता है जिसको माइनस x से दर्शाते हैं। आंख के आगे जितनी भी दूरी रहेंगी, या तो आपकी आंख प्रतिबिंब बना रहा हो, कोई वस्तु हम सामने देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब उधर ही बनेगा, या जितना वो देख सकता है, जैसे मैं 50 मीटर तक देख सकता हूँ तो मेरा v का मान -50 होगा, क्योंकि मैं 50 मीटर तक की वस्तु को देख पाता हूँ, उससे अधिक नहीं देख पाता। क्योंकि मुझे मान लेते हैं कि अगर निकट दृष्टि दोष से मैं दूर की वस्तु नहीं देख पाऊंगा, यानी कि u की वस्तु इन्फिनिटी नहीं देख पाऊंगा, मैं 50 तक देख पाऊंगा, तो वो मेरा v का मान कहलाएगा। और जितने भी जितना हम देख सकते हैं वो मान हमारा माइनस का होता है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक व्यक्ति 50 मीटर तक की वस्तु को देख पाता है, इसका मतलब ये v की वैल्यू होती है 50 मीटर, और किसकी, तो माइनस की, क्योंकि इतना देख पाता है। ठीक, तो v का मान हमारा जो होता है वो माइनस का x लिया जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि लेंस फॉर्मूला से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर में 1/v माइनस के x माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/ माइनस x मिलेगा, यानी कि f का मान माइनस का x आता है। अब आप सीधे यहां से समझ सकते हैं कि फोकस दूरी किसकी माइनस की होती है, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की जो फोकस होता है ये माइनस का होता है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है और उत्तल लेंस की प्लस की होती है। तो इसके लिए हमने सोल्व किया कि u का मान माइनस इन्फिनिटी है, रख दिया मैंने। आंख कितना देख पाती है, तो माइनस है। हो सकता है कि आंख यहां तक ही देख पाए, ठीक, हो सकता है कि आंख यहीं तक देख पाए, तो इसी को हम प्रतिबिंब जहां तक देख सकती है उसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। हमारी आंख जहां तक देख पाएगी वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो v का मान मैंने आगे की तरफ -x ले लिया, सॉल्व किया तो f का मान माइनस का x है, इसका मतलब माइनस फोकस दूरी अवतल लेंस का होता है। तो माइनस फोकस दूरी अवतल लेंस का होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये समझना होता है हमें। चलिए, तो ये है हमारा निकट दृष्टि दोष। अब आगे इस पर चलते हैं जिसमें दूर दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा जानना है। अब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष इसमें क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, कि पास की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखेगी। होता क्या है इसमें ये आंख का लेंस है और ये रेटिना। ठीक, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, इसका मतलब कि दूर से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणें, अनंत से ये रेटिना पर फोकसित हो जाती है। ठीक, दूर से आने वाली किरणें रेटिना पर फोकसित हो जाती है, लेकिन जो पास में रखी रहती है वो रेटिना के
बाहर निकल जाती है यहाँ पे। तो जो पास में रखी रहती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे चला जाता है, और जो दूर रखी रहती है उसका रेटिना पर बन जाता है। तो दूर की वस्तु दिख जाती है और पास की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती। अब होता क्या है इसमें कि आप दो चीजें यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले आंख की फोकस दूरी इतना था और अब जो है वो फोकस दूरी बढ़ गई। पहले जो है वो आंख की फोकस दूरी हमारे पास कितना था, तो इतना था, अब फोकस दूरी बढ़ गई। तो इसका कारण में आप लिख सकते हैं कि फोकस दूरी का बढ़ जाना, क्योंकि फोकस दूरी बढ़ गई, पहले यहां तक थी, अब फोकस दूरी बढ़ गई, अधिक हो गई। तो दूरदर्शी दोष के कारण हो सकता है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये पहला कारण हो सकता है। या दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक का घट जाना। ठीक, पहले गोला इतना था, अब वो घट गया, छोटा हो गया, तो रेटिना थोड़ा पास आ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो ये दो कारण हो सकते हैं, नेत्र गोलक का घट जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। ये दूरदृष्टि दोष के लिए हो सकता है। इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो जो इसका निवारण होता है वो उत्तल लेंस से करते हैं। उत्तल लेंस से समझाते हैं आपको, क्यों ध्यान देना है। मान लेते हैं कि ये आंख है, ठीक, ये इसका लेंस, ठीक, इसका हमने लेंस बना दिया और इसके सामने लगा दिया उत्तल लेंस। सोचिए कि जो ये बाहर किरणें जा रही हैं इनको पास करना है, जो बाहर किरणें निकल गई इनको पास करना है। तो फोकस दूरी को, किरणों को समेटता कौन है? उत्तल लेंस, और फैलाता कौन है? तो अवतल लेंस। तो किरणों को हमें इसे समेट कर हमें यहाँ करना है, यानी कि फोकस दूरी कम कर देना है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो उत्तल लेंस फोकस को थोड़ा सा कम कर देगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ये पास की वस्तु कोई है, इसकी किरण यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ गई, ठीक, तो ये किरणों को थोड़ा सा संयोजित कर देगा, पास कर देगा। जैसे निकल कर यहाँ जाती तो ये बाहर निकल जाता, तो ये थोड़ा संयोजित करके यहाँ करता है, फिर ये यहाँ करता है, और यही किरणें जाकर हमारी यहाँ रेटिना पर मिल जाती है जब पास रखा रहता है तब। तो जब कोई वस्तु पास रखी रहती है तो जो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करने के कारण ये किरणों को थोड़ा सा संयोजित करके आंख पर गिराता है, और जब किरणों को संयोजित करके आंख पर गिराता है तो आंख इसका प्रतिबिंब, आंख का लेंस इसको रेटिना पर बना देता है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ से बाहर गया है इसको हमें पास करना है, तो थोड़ा सा अगर आगे उत्तल लेंस लगा दे तो पहले किरण थोड़ी सी झुक जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे झुक जाएगी, और आराम से हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करने की वजह से किरणें जो वस्तु से निकल कर आती हैं वो उत्तल लेंस में पहले थोड़ा संयोजित करता है, फिर आंख पर भेजता है, और जैसे ही आंख को लेंस, आंख के लेंस पर किरण पड़ती है तो वो रेटिना पर उसे फोकसित कर देता है। यही जो किरणें अनंत से आती हैं तो ये उनके लिए उतना कार्य नहीं करता, और सीधे किरणें हमारी यहाँ पर निकल जाती हैं और ये भी हमारी रेटिना पर जाकर बन जाती है। यानी कि निवारण में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग? उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को संयोजित कर देता है और आराम से रेटिना पर जाकर बन जाता है। ठीक, अवतल लेंस में पहले ही बन रहा था तो उसको फैला रहा था, तो अवतल लेंस लिया, किरणें थोड़ी फैल गई, द्वितल लेंस पर आंख पर पड़ी और आराम से रेटिना पर बन गई। ठीक, तो ऐसे ही उत्तल लेंस का प्रयोग करने से ये हमारा बन जाता है, निवारण हो जाता है दूरदृष्टि दोष का। अब इसमें समझना कि आखिर हम उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किए। तो सोचिए कि आंख निकट की वस्तु नहीं देख पाती, हमारी आंख न्यूनतम कितना दूरी देख सकती है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि आंख का निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। किसमें? तो दूर में। दूर का स्पष्ट दिखेगा परंतु पास का स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि जो आंख का न्यूनतम दूरी था 25, वो थोड़ा सा बढ़कर 35-45 ये हो गया है। तो पहले 25 था, हमें स्पष्ट दिख रहा था, वही 35-45-40 हो गया है। यानी कि अगर 25 पर रखते हैं तो हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, 35 पर रखते हैं तो दिख जाती है। तो ये आंख में दोष है। यानी कि जो आंख का निकटतम बिंदु था वो हमारा कितना था? तो 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक, नहीं समझ में आया? आंख का जो निकटतम बिंदु 25, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती, तो दूर बिंदु इंफिनिटी था, तो यू का मान इंफिनिटी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, यानी कि निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाना है लेंस का प्रयोग करके, तो यू का मान जो होता है वो हमारा माइनस का 25 आता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। तो निकट बिंदु 25, यू का मान 25 रखना है। ठीक, ताकि 35 दिख रहा है, 35 सेंटीमीटर पर दिख रहा है, हमें 25 सेंटीमीटर पर दिखाना है, तो 25 सेंटीमीटर पर लाना है, तो ये यू का मान है। ठीक,
कितना तक देख पाता है, तो ये 25 सेंटीमीटर यहाँ तक था, ये नहीं देख पाया था, अब मैंने कह दिया कि यहाँ पर है तो आराम से देख जाता है, यानी कि जहां तक देख पाता है उसे क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो जहां तक 35, 45 और 50 जितने भी आपको, जितना पर आपको दिख जा रहा है वो v का मान है, और 25 यानी कि न्यूनतम बिंदु पर हमें दिखाना होता है, करना होता है, क्योंकि न्यूनतम बिंदु 25 है तो 25 रहेगा तभी आंख सही देख पाएगी, तो 25 करना होता है, तो u का मान हमें 25 करना होता है। और ये कितना देख पाती है, तो v का मान x आगे की तरफ है तो माइनस, तो जितना देख पाती हैं वो v कहलाता है, और जितना दिखाना होता है यानी कि दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, यानी कि 25 सेंटीमीटर नहीं दिखती तो 25 दिखाना है, तो u का मान 25। निकट जो दृष्टि दोष में अनंत नहीं दिखता तो अनंत दिखाना होता है, यानी कि u का मान इंफिनिटी, और वो बिंदु कुछ घट जाता है यानी कि v का मान उससे थोड़ा सा इंफिनिटी से कम होता है। ठीक, तो जैसे v का मान -x रखते हैं तो 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला है, तो 1/v माइनस x माइनस 1/-25 यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/f बराबर माइनस 1/x और प्लस 1/25 ये आता है। आप कहेंगे इसमें उत्तल लेंस कैसे समझ में आएगा, तो मैं कहूंगा इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि हमारी निकटतम बिंदु 25 होता है और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में निकट वस्तु नहीं दिखाई देती, यानी कि उसका 25 से बढ़कर 35, 45 ये हो जाता है। तो भी के सोचिए कि भी का मान जब -x यानी कि 35, 45 कुछ भी रखेंगे, अधिक रखेंगे, जब 25 से अधिक होगा तो 1/-35 प्लस 1/25, आप सोच के देखिए 1/-35 चलिए x का मान हम कुछ भी मान लेते हैं, तो x का मान मान लिया मैंने 35 पर दिख रहा है, 25 पर नहीं दिख रहा, 25 पर दिखाना है, यानी कि प्लस 1/25 मैंने ये मान लिया। तो सोचिए अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, छोटी आएगी, और ये वाली वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ज्यादा आएगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसे 50 कर दूं कि 50 तक दिख पाता है, तो खुद सोचिए कि 50 और 25 कैलसियम 50, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2, तो 1/50 ये चल कर आया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। तो 1/f का मान 1/ हमें 50 मिला, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, यानी कि प्लस का मिला है, तो अब सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो लेंस होगा उत्तल होगा, क्योंकि प्लस उत्तल में आता है और माइनस जो होता है वो अवतल में आता है, हम सिंपल कह सकते हैं। ठीक, तो ये था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और मैं आगे आपको जो 3 दोष है वो मैं आपको कल क्लियर करूंगा, अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।